और वहीं देहरादून में 5 लाख तक की आय वालों को सौगात दी जाएगी, जहां 5 लाख तक की आय वालों को मिलेंगे सस्ते घर। सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है, जहां मध्यम आय वर्ग को भी सस्ते आवास मिलेंगे। सस्ते घर उपलब्ध कराने की कवायद जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो जिनकी जो आय है, जो सालाना आय है उनकी 5 लाख तक की है, उन्हें ये सौगात दी जाने वाली है, जहां 5 लाख तक की आय वालों को अब सस्ते घर दिए जाएंगे। जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ये सस्ते आवास की जो सुविधा है वो मिलेगी। सस्ते घर उपलब्ध कराने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही काफी लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। इसी पर अपडेट ले लेंगे। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, ये एक अच्छी पहल है जहां पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए ये सुविधा दी जा रही है। आवास जो उन्हें सस्ते मिल जाएंगे। काफी लोग हैं जो अपना सपना देखते हैं कि अपना एक घर हो, लेकिन जो आय होती है उसकी वजह से, जो उनकी सालाना आय कम होती है उसकी वजह से ये सपना पूरा नहीं हो पाता। पर अब सरकार इस सपने को पूरा करने जा रही है। देखिए, जैसा आपने स्वयं भी कहा ऋषिका, कि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक जो सरकार के प्रावधान थे वो आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के तहत उनको आवास उपलब्ध कराए जाते थे। लेकिन सरकार ने अब इस पर मंथन के बाद जो आवास नीति है उसका एक प्रारूप तैयार किया है। सरकार ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सरकार के स्तर से जो है कवायद शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में न सिर्फ जो आर्थिक रूप से कमजोर है बल्कि जो निम्न मध्यम और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनकी एक आय का एक पैरामीटर तय किया गया है इस नीति के तहत, उनको भी सरकार जो है उनके आवास यानी उनके घर का सपना साकार करने में सहयोग करने वाली है। तो निश्चित तौर पर नई आवास नीति के तहत जो है वो ऐसे अलग अलग श्रेणी के दो वर्गों के जो लोग हैं उनको उनके आवास उपलब्ध कराए जाएंगे और कहीं ना कहीं ये जनहित को और समाज के अलग अलग तबके को, अलग अलग श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार का जो ये निर्णय है, सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है इसका निश्चित तौर पर सराहना भी होगी, लोगों को फायदा भी होगा। जो ऐसे लोग लंबे समय से अपने घर का सपना देख रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय आय के वाले अर्जित करने वाले लोग हैं, उनका घर का सपना भी साकार हो सकेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी क्वालिटी में ऐसे लोगों को सरकार इस नियमावली के तहत, नियमों के तहत आने वाले समय में उनके अपने घर जो है वो हो सकेंगे और सरकार उन सभी को आवास उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, नई आवास नीति को कैबिनेट की हरी झंडी तो मिल गई है और पहली बार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जब आय की सीमा तय की गई तो ये अब सुविधाएं उन्हें मिलेगी, जहां पर आवासीय परियोजनाओं का यहां पर संचालन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सीमा है ये तो तय कर ली गई है, पर ये आवास किस जगह पर दिए जाएंगे? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में पहली बार बाकली शैली में ये आवासीय परियोजनाएं बनने वाली हैं। कहाँ पर ये जो सुविधा है वो मिलने वाली है? क्योंकि कई बार ये डर होता है कि जहां पर भी उनका आवास हो उससे सारी चीजें नजदीक हों, तो मेन स्पॉट पर ये आवास दिए जाएंगे या फिर कहीं एक जगह पर जमीन आवंटित कर फिर वहां पर बनाया जाएगा और सभी को एक साथ वहां पर सुविधा ये दी जाएगी? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है ऋषिका, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ जहां सरकार जो है वो निवेशकों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और आमंत्रित कर रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि जो सरकारी भूमि है उससे कब्जे हटाए जाएं और तीसरी तरफ सरकार समाज के हित में भी कदम उठा रही है। तो ऐसे में जो भूमि सरकार के अधिकार क्षेत्र की है, जो खास तौर से जहां पर ऐसी भूमि है जिसका सरकार अपने उपयोग कर सकती है, उन क्षेत्रों पर ही भूमि का चयन किया जाएगा और बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो आवास जो देहरादून मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी जो एमडीडी है उसके स्तर से आवासीय कॉलोनी स्थापित की जाती रही है। तो निश्चित तौर पर जहां पर जगह होगी और खास तौर से सरकार के अधिकार क्षेत्र की भूमि होगी वहीं पर ये जो है इस तरह के आवास इनका निर्माण किया जाएगा। क्योंकि अभी सरकार ने एक फैसला लिया है इस बात का कि आवास नीति के तहत इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। अब
जो शासन के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, मुख्य सचिव है, अपर मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, ये सभी जो विभागीय अधिकारी हैं वो आने वाले समय में मंथन करेंगे। इसका एक प्रारूप तैयार होगा और भूमि के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में जब भूमि का चयन हो जाएगा तब हम इस तरह के आवास जो है उनका निर्माण होता हुआ देख पाएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, तो अब जो मध्यम वर्गीय आय वाले लोग हैं उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी और इसको सरकार ने हरी झंडी दे दी है। और इस परियोजना के तहत जो निम्न वर्गीय आय के लोग हैं या फिर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी आय 5 लाख तक है या फिर इससे कम भी हो, उनको ये सुविधा दी जाएगी, जहां सरकार की तरफ से उन्हें सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।